आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत, रिडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत ऑक्सीकरण की परिभाषाएं, यानी ऑक्सीकरण को कैसे आप किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीकरण और अवकरण को आप पहचान पाएंगे कि कौन से सब्सटेंस का, कौन से पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अवकरण हो रहा है। आज का ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है कि आप दुनिया के किसी भी केमिकल रिएक्शन में आज के बाद बता पाएंगे कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अवकरण हो रहा है। तो ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे। तीन तरह से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि ऑक्सीकरण और अवकरण को कैसे समझा जा सकता है। पहला हमारा कॉन्सेप्ट होगा क्लासिकल कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, और तीसरा ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब पहला क्लासिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा के आधार पर, और तीसरा जो होगा वो बेहद इंपॉर्टेंट ऑक्सीकरण संख्या। इस तीनों के आधार पर आप ऑक्सीकरण और अवकरण को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ कर रहे हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर ऑक्सीकरण की परिभाषा है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर ऑक्सीकरण की परिभाषा ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। एक पदार्थ, एक तत्व है Mg, और यहां पर हम ऑक्सीजन से हमने संयोग करवाया, तो ये अभिक्रिया के उपरांत, अभिक्रिया के बाद MgO का निर्माण करता है। देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, अभिक्रिया से पूर्व ये सिर्फ Mg था और अभिक्रिया के बाद ये MgO में बदल गया। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कौन सा नया तत्व आकर मैग्नीशियम के साथ संयोग कर लिया, तो वो है ऑक्सीजन। तो Mg का MgO में बदलना ऑक्सीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसने ऑक्सीजन से संयोग किया। आपको बता दें कि ऑक्सीकरण कोई पदार्थ का नाम नहीं है, अवकरण कोई पदार्थ का नाम नहीं है। ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रम है। सिर्फ Mg बोलकर चुप हो जाएंगे आप तो ये आपका सही जवाब नहीं हुआ। आपको बताना होगा कि Mg का MgO में बदलना क्या है? ऑक्सीकरण है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। यहां पर अगर हम ले रहे हैं यहां पर दूसरा एग्जांपल, जिसमें हम ऑक्सीजन तो नहीं लेंगे लेकिन ऑक्सीजन जैसा विद्युत ऋणात्मक तत्व तो ले लेंगे। जैसे हम यहां पर हमने Mg का डायरेक्ट संयोग ऑक्सीजन से कराया, अब हम Mg का संयोग ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणात्मक तत्व से कर रहे हैं। ऑक्सीजन एक अधातु है तो क्लोरीन भी अधातु है, और यहां ये संयोग करके MgCl2 बनाया। अगर आप सभी स्टूडेंट से हम ये पूछे कि बताइए कि यहां अभिक्रिया से पूर्व Mg था और अभिक्रिया के बाद MgCl2 हो गया, तो कौन सा नया तत्व तो इसके साथ संयोग किया? क्लोरीन। तो ऑक्सीजन तो नहीं संयोग किया लेकिन विद्युत ऋणात्मक तत्व तो संयोग किया, और इसके आधार पर Mg का MgCl2 में बदलना, Mg का MgCl2 में रूपांतरण क्या है? ऑक्सीकरण है। तो यह है ऑक्सीकरण की प्रथम परिभाषा क्लासिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर। अब हम इसी ऑक्सीकरण का दूसरा परिभाषा जो आपके सामने देने जा रहे हैं वो हाइड्रोजन के निष्कासन, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व के निष्कासन के आधार पर। तो ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, यहां पर जो चीज हम बताने जा रहे हैं, किसी यौगिक से हाइड्रोजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व का निष्कासित होना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहां पर समझने लायक है कि अभिक्रिया से पूर्व H2S है और अभिक्रिया के बाद S। तो अगर हम आपसे पूछ दे कि बताइए अभिक्रिया से पूर्व H2S है और अभिक्रिया के बाद S है, कौन सा नया तत्व, कौन सा तत्व इसमें से हट गया? तो H2S का S में बदलना ऑक्सीकरण है। क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन निष्कासित हुआ है। तो हाइड्रोजन का निष्कासन या ऑक्सीजन का संयोग, ये दोनों प्रक्रम क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो ये था ऑक्सीकरण का क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब हम आपको ले चलते हैं इसी ऑक्सीकरण के इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा पर। इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा प्रारंभ करने से पहले आपको बता दें कि जब हम इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण के आधार पर किसी प्रक्रम का व्याख्या करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो यहां पर ऑक्सीकरण का दूसरा मतलब परिभाषा देने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा के आधार पर, जो ये कहता है कि ऑक्सीकरण एक ऐसा प्रक्रम है
जिसमें किसी परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यानी ऑक्सीकरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें किसी परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया से पूर्व ये Mg है और अभिक्रिया के बाद MgCl2। ये तब आप अच्छे से समझ पाएंगे जब आप सभी स्टूडेंट के माइंड में MgCl2 का लेविस बिंदु संरचना अपने आप उभर कर सामने आए। जैसे आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ Mg जो है वास्तव में Mg प्लस के रूप में है और Cl माइनस के रूप में। ये कैसे, तो आपको यहाँ देखने से पता चल जाएगा कैसे है। जैसे आप सभी स्टूडेंट सहज ढंग से अपने समझ लेते हैं कि NaCl में Na पर प्लस है, Cl में माइनस है, वैसे ही यहाँ पर आप इसके लेविस बिंदु संरचना से तुरंत जानकारी ले लेंगे। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन इसने प्रदान किया और ये बन गया Mg प्लस और Cl माइनस, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। तो प्रत्येक Cl माइनस चार्ज वाला है और प्रत्येक मैग्नीशियम 2 धन आवेश वाला है। तो अभिक्रिया से पूर्व ये सिर्फ Mg था और अभिक्रिया के बाद Mg प्लस हो गया। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कि इसके पास अभिक्रिया से पूर्व कितना इलेक्ट्रॉन था, तो 12 और अभिक्रिया के बाद 10। तो क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इसने त्याग किया कि ग्रहण? तो इसके आधार पर आप इसको ऑक्सीकरण कर रहे हैं। लेकिन एक और तरीका है जिसके माध्यम से आप आज के बाद इस तरह की अभिक्रिया को देखते ही आप सभी स्टूडेंट बोलेंगे कि ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ पर तो ये समझ में आ रहा है कि 12 से 10 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग किया, तो इसको ऑक्सीकरण कहना चाहिए और सही भी है। अब एक और तरीका हम समझा रहे हैं आपको। इसके लिए हम आपको अलग से अतिरिक्त नॉलेज देने जा रहे हैं और ये नॉलेज किस चीज का है? आवेश संतुलन का। आवेश संतुलन यानी चार्ज बैलेंसिंग, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है रासायनिक समीकरणों और रेडॉक्स समीकरणों के संतुलन में। तो जरा ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, जो हम बात बताने जा रहे हैं। आवेश को संतुलन करने के लिए पूरे केमिस्ट्री के दुनिया में लिखते हैं +E। आवेश को इलेक्ट्रॉन द्वारा संतुलित करते हैं, लिखते हैं +E, लेकिन आवेश होता है -1। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर -1 यूनिट आवेश होता है। तो यानी कि लिखते हैं +E, लेकिन उसका वैल्यू क्या होता है? -1। अब हम क्या बता दिए? हमने यही बताया कि रासायनिक समीकरण या रेडॉक्स समीकरण में आवेश संतुलन है तो E लिखते हैं, +E लिखते हैं, लेकिन वैल्यू -1 होता है। जैसे सपोज दैट हम आपके सामने इस छोटे से समीकरण को संतुलित करना चाहते हैं। तो आप चलिए पहले बाएं और बताइए हमको कितना ऋणावेश है? -2। कितना ऋणावेश दाएं तरफ है? अब क्या लिखे, किधर लिखे, कितना इलेक्ट्रॉन जोड़े कि दोनों तरफ आवेश बराबर हो जाए? बताइए। अगर हम इधर +2E करते हैं तो इधर भी -2 हो जाएगा और -4 बराबर -4 हो जाएगा। अब इसी तरह से आप देखते रहिए, 2 मिनट के अंदर में सभी स्टूडेंट को अच्छे से बात समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपको समझना क्या है। आवेश कितना है जो दिख रहा है वही बोलना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। +3 इधर आवेश, तो क्या करें? इधर +3 करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो -3 +3 कैसे बराबर होगा? नहीं होगा। तो हम इधर करेंगे +3E। लिख तो दिए 3, लेकिन वैल्यू क्या होगा? 0 बराबर, यानी कि बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, O एरो, O माइनस। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इधर आवेश कितना है? इधर कितना है? क्या करें? इधर +2E कर दे। इधर 2E करेंगे तो इधर भी -2 बराबर -2। फिर से समझिए, Cl माइनस एरो Cl, ठीक है। तो इधर कितना है? इधर कितना है? क्या कर दे? -1 बराबर -1। आ रहा समझ में? Sn2+, Sn4+, समझ में आ रहा है? इधर +2, इधर +4, क्या करें? +2E लिखेंगे, +2E, लेकिन वैल्यू तो +2 इक्वल, समझ में आ रहा है? तो इतना समझ में आने के बाद आप सभी स्टूडेंट एकदम आश्वस्त होंगे कि इधर चार्ज है 0 और इधर चार्ज है +2। तो +2 को कैंसिल करने, +2E लिख तो रहे +2E, लेकिन वैल्यू क्या है? 0 बराबर। मतलब अब ये रिएक्शन आपसे कुछ बोल रहा है और आपको समझने का क्षमता भी आ गया। और ये क्या बोल रहा है
कि Mg से Mg++ बदलने में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। और आप यही बात यहां से तो समझ ही रहे थे, यहां से भी समझने लगे। अगर यही 2 यहां रहता तो त्याग नहीं कर रहा है, ग्रहण। समझ में रहा है? तो ऑक्सीकरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें किसी परमाणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और त्याग सामने नजर आ रहा है, एक नहीं 2 तरीके से, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से और एक इससे। अगला जो मेथड जिसके आधार पर हम ऑक्सीकरण समझाने जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है, और वो है ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो ऑक्सीकरण संख्या विधि एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से एकदम फुल स्पीड में किसी भी रिएक्शन में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है, आप बता सकते हैं। और यह भी आपको बता दें कि जो भी डिफिनेशन आपने पढ़ा क्लासिकल कॉन्सेप्ट पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर, उसका अपोजिट बोल देंगे तो अवकरण का हो जाएगा। ऑक्सीकरण में आपने क्या बोला कि ऑक्सीकरण एक ऐसा प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो अवकरण में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का संयोग होता है। ऑक्सीकरण में आपने क्या बोला? हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। इसमें क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। अभी ऑक्सीकरण में आपने क्या बोला कि ऑक्सीकरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो अवकरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो अभी तक का अपोजिट अवकरण परिभाषा हो जाएगा। और अब ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर आप जो पढ़ने जा रहे हैं, अच्छे से ध्यान देंगे। आपको बता दें कि बस इसमें थोड़ा सा आप लोग को सतर्क रहना है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु या परमाणु समूह ऊपर मतलब दिखाई देगा रासायनिक अभिक्रिया में, सबके ऊपर ऑक्सीकरण संख्या लिखने आना चाहिए। और पिछले 3 सेट में हम आपको इतना मजबूत बना चुके हैं, स्ट्रॉन्ग आपको कर चुके हैं कि आप ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या सबके ऊपर लिखवा सकते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, आपको फटाफट एकदम फुल स्पीड में ऑक्सीकरण संख्या लिखवाना है। अगर आप लिख दे रहे हैं तो आप दुनिया के किसी केमिकल रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीकरण, किसका अवकरण हो रहा है, आप बहुत जल्दी जल्दी बता सकते हैं। बताने का प्रयास कीजिए। एसएन का बताना है, सीएल का आप जानते हैं -1 होता है, इंटू 2 प्लस एक्स बराबर, तो कितना आएगा? +2। तो जो ये हम लिख कर बोल रहे हैं, अब आपको लिखना भी नहीं है, अब आपको सीधे बोलना है। तो यहां पर इसका +2, सीएल का धातु का क्लोराइड है -1, Cl2 में सीएल का ऑक्सीडेशन नंबर, SnCl2, जल्दी से बता, SnCl4, Sn का अपने से गुणा भाग कर लीजिए, +4 -1। अब इसको ये नहीं समझ में आ रहा है, x लिखेगा -1 इंटू 4 करेगा और तब हल करेगा। सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए। अब लिख दिए तो बस क्या है ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर परिभाषा ऑक्सीकरण का। पीछे ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें किसी सक्रिय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। तो सवाल उठता है, सक्रिय परमाणु किसको कहते हैं? सक्रिय परमाणु तो उसको कहते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए चाहे घट जाए, और जिसका बढ़े घटे नहीं उतना सक्रिय परमाणु नहीं कहलाएगा। जैसे सीएल सक्रिय परमाणु नहीं है, इसमें -1 है तो यहां भी -1 है, कहां बढ़ा घटा? तो ये सक्रिय नहीं है। कौन है? Sn। +2 है, +4 हो गया, तो बढ़ गया घट गया? तो अभिक्रिया से पूर्व +2 था, अभिक्रिया के बाद, इसलिए हमने इसका ऑक्सीकरण, इसको ऑक्सीडेशन कह दिया कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। इसके उल्टा, अभिक्रिया से पूर्व इसका 0 था और अभिक्रिया के बाद -1 हो गया, तो क्या हो गया? घट गया। तो यहां पर इसका अवकरण हो गया। तो ये अवकरण भी समझ लिए, ऑक्सीकरण भी समझ लिए।